भाई मेरे साथ एक्सप्लोर करो नेक्स्ट जेएस के फीचर्स। ओके, तो एक पहला फीचर है कि फाइल बेस्ड राउटिंग है, यानी कि फोल्डर स्ट्रक्चर बेस्ड है। जिस तरह से हम फोल्डर फाइल बनाएंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी राउटिंग डिफाइन कर पाएंगे या एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक फोल्डर पेज बना है इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। मेन फोल्डर है पेज, पेज के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस को इग्नोर करो। उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर एक कॉल करा होगा होम कंपोनेंट, ठीक है। तो ये पेरेंट कंपोनेंट हो गया, यानी कि स्लैश राउट पर ही होम कंपोनेंट मिल जाएगा। फिर एक अगर पेज फोल्डर के अंदर अबाउट डॉट जेएस बनाया हुआ है, तो स्लैश अबाउट अगर कॉल करोगे तो अबाउट डॉट जेएस वाला कंपोनेंट यानी कि अबाउट कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से ये फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, हमें अलग राउटिंग डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ऑटोमेटिक ले लेता है नेक्स्ट जेएस में। डायनेमिक राउटिंग सपोर्ट करने लगा है नेक्स्ट जेएस, यानी कि यूआरएल में जो जैसे पोस्ट स्लैश सम आईडी यानी कोई नंबर डायनेमिकली लेगा, यूआरएल में इस तरह से दिखाएगा। अब ये हम एक्सेस कैसे करते हैं कंपोनेंट में, देखो कंपोनेंट के अंदर यूज राउटर के थ्रू, ठीक है, उसकी हम क्वेरी डॉट क्वेरी प्रॉपर्टी कॉल करेंगे, तो जो राउटर में यानी यूआरएल में पैरम्स दिखता है ना, उसकी वैल्यू उठा लेता है, यानी कि आईडी मिलेगी उसको। ओके, तो इस तरह से ये डायनेमिक राउटिंग को सपोर्ट करता है। ये इसका एग्जांपल है। सर्वर साइड रेंडरिंग एसएसआर वाला सपोर्ट, ये तो पुराना ही है, बट इसमें कुछ एनहेंसमेंट किया होगा। तो इसमें देखो एक प्रॉप्स पास कर रहे हैं यहाँ से, और वो रेंडर होकर के इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है फैच डेटा एंड रेंडर द प्रॉप्स ऑन एवरी रिक्वेस्ट। हाँ, ठीक है। तो ये इसका मेन फंडा है, एवरी रिक्वेस्ट पर वो अपडेट हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा इस तरह से। एक आते हैं सर स्टैटिक साइट जनरेशन। ये स्टैटिक साइट जनरेशन क्या है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो पेजेज है बिल्ड टाइम पर ही जनरेट कर देता है। ओके, ये क्या एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ टाइम एज ए प्रॉप्स पास किया, और वो टाइम बिल्ड टाइम पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक मेन, हाँ ये बहुत बढ़िया फीचर है। देखो इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें देखो पहले समझते हैं स्टैटिक रीजनरेशन का मतलब। तो ये क्या करता है, जो स्टैटिक पेजेस होते हैं या स्टैटिक कंटेंट होता है, उसको जो है कैशिंग कर लेता है, ये उसी को यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमें नया कुछ डिप्लॉयमेंट करना है, कहीं पे डायनेमिक कंटेंट में चेंज हुआ है, तो उसको पहले रेंडर कर देगा, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक डेटा होगा, जैसे कि अबाउट सेक्शन होता है जहाँ पे चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उनको एज ए स्टैटिक ही रखता है, उसको बार बार लोड नहीं करता। लेकिन इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, अब उसमें कुछ प्रॉपर्टी पास कर देते हैं, हम चाहते हैं पर्टिकुलर टाइम बार ही वो रिलोड हो, मतलब चेक करेगा 2 घंटे 4 घंटे में दिन में। जैसे यहाँ टाइम दे दिया, रिवैलिडेटिंग प्रॉपर्टी होती है 10, ठीक है। तो ये उसको इतने टाइम बाद, मिनट बार या आवर, जितना भी आप देना चाहें उतने टाइम बाद उसको कॉल करेगा, बार बार नहीं करेगा, यानी हर सेकंड पर नहीं करेगा। जैसे 10 सेकंड का टाइम दिया है, तो उतने टाइम बाद ही, स्पेसिफिक टाइम बाद ही डायनेमिकली उसको रिफ्रेश करेगा या कॉल करेगा। एपीआई राउट्स इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक फंक्शन बनाए हैं, उसके अंदर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आई, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है स्टेटस, स्टेटस पास कर सकते हैं, और जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आया है उसके बाद कुछ अपना मैसेज पास कर सकते हैं। तो ये एपीआई राउट्स, एपीआई की तरह से यहाँ पर राउटिंग यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, फुल स्टैक ही एप्लीकेशन है ना, फुल स्टैक वाली फंक्शनलिटी देता है नेक्स्ट। ओके, मिडिलवेयर का एक फीचर है जो मिडिलवेयर काम करता है, जैसे कि एक यूआरएल सीक्रेट नाम था, अब हमें सीक्रेट को नेविगेट करना है, हमें अगर सीक्रेट की या सीक्रेट यूआरएल कभी मिलता है, तो हमें नेविगेट करना चाहते हैं लॉगिन पेज पर, तो लॉगिन पर रेंडर कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर नेक्स्ट यूआरएल की प्रॉपर्टी है, वो होने की वजह से हम इसको पहला जो प्रीवियस यूआरएल मिला उस पे ना नेविगेट करके हम कहीं और नेविगेट करा सकते हैं। ओके, कंडीशन डाल देंगे बस। तो ये हाँ, ये बहुत बढ़िया फीचर, ऑप्टिमाइज्ड इमेज हैंडलिंग मेन है ये। देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट जेएस के अंदर नेक्स्ट स्लैश इमेज ये पैकेज है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रहता है इमेज। ओके, अब इमेज टैग के अंदर जो भी हम साइज वगैरह देंगे वो ठीक है, लेकिन ये डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, यानी उसका साइज़ जैसे यहाँ 500 डिफाइन कर दिया, ठीक है, पर्टिकुलर साइज़, लेकिन डेस्कटॉप पर इमेज उतनी बड़ी दिखेगी, ठीक है। लेकिन जब अगर मोबाइल पर उस चीज़ को देख रहे होंगे, तो उसका जो साइज़ है ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, रिसाइज कर लेगा। ओके, तो ये है इसका, इससे क्या होता है, स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है हमारे एप्लीकेशन की। ओके, फिर डायनेमिक इंपोर्ट्स, एक नेक्स्ट स्लैश डायनेमिक पैकेज के अंदर डायनेमिक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट लिया, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट हम पास कर देंगे इस तरह से, तो वो डायनेमिकली लोड होने के लिए तैयार हो जाएगा वो कंपोनेंट। ओके, इंटरनेशनलाइजेशन में ये प्रॉपर्टी डिफाइन कॉन्फिग फाइल में डिफाइन कर देते हैं, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन वगैरह करना है, तो आई18 के अंदर जैसे लोकल्स में एक डिफॉल्ट लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश है, जैसे उसके अंदर जो चेंजेस करने हैं डिफरेंट लैंग्वेज वो हम एरे में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये फास्ट रेफरेंसिंग का फीचर है इसमें। अभी और काम चल रहा है इस पर, और परफॉर्मेंस और TSX फाइल बन जाती है, नहीं टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट रहता है। तो ये चीज़ें थी अपनी नेक्स्ट जेएस में, और अच्छी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।